हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को माध्यिका बताऊंगा कि माध्यिका के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं विद इन 10 सेकेंडों में। तो दोस्तों, माध्यिका समझ लेते हैं। माध्यिका का मतलब होता है बीज। तो माध्यिका के जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी रहेगी पूछेगा इस संख्या का माध्यिका क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो संख्या दी रहेगी उस संख्या के बीच की जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने यह क्वेश्चन लिखा गया है और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा कि ये ऐसे ही संख्या देकर पूछ लेगा कि इस संख्या का माध्यिका क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संख्या का माध्यिका क्या होगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि यह जो संख्या दी गई है क्या यह बढ़ते क्रम में दिया गया है, यानी यह जो संख्या दी गई क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। अगर यह संख्या बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है तो उस संख्या की जो माध्यिका होगी वह क्या होगी, बीच की संख्या हो जाएगी। वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो बीच की संख्या होगी। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, यह जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, क्या यह जो दिया गया जो संख्या है क्या यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, क्या यह बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर निकल के आ गया कि यह जो संख्याएं दी गई यह बढ़ते क्रम में नहीं दी गई हैं। जब ये बढ़ते क्रम में नहीं दी गई हैं तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो आइए हम बढ़ते क्रम में इन संख्याओं को लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 48 48 हो जाएगा। और इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जब हमने 48 लिख लिया इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। अब जो संख्या बच गई है उसमें देखेंगे कि 48 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 48 से बड़ी क्या है, 56 है। अब हम देखेंगे 56 से बड़ी संख्या कौन सी है, 56 से बड़ी संख्या क्या है, 68 है। यहाँ पे हमने दोनों लिख लिया, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे दोनों पे। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए 68 से यानी 68 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 104 68 से बड़ी संख्या है। अब देखेंगे 104 से बड़ी संख्या कौन सी है, 113 है। अब देखेंगे 113 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 124 है। आप देखेंगे 124 से बड़ी संख्या कौन सी है, वह है 180। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यह जो संख्या है यह क्या एक बढ़ते क्रम में लिख लिया मैंने, और यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये सभी संख्याओं को लिख लिया। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसका माध्यिका निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब हम इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि माध्यिका क्या होती है, बीज का। तो हम क्या लेंगे, इन संख्याओं का बीच की जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो इन संख्याओं की बीच की संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए 3 इधर और 3 इधर 6। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 इधर, मतलब कुल कट जाता है यहाँ पे। और बीच में क्या बचता है, 104। 104 जो बच गया यही क्या हो जाएगा, इस संख्या का माध्यिका हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया गया है क्या यह बढ़ते क्रम में, अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। देन उसके बाद उसके बीच की संख्या पकड़ के उठा लेंगे। अगर तो बहुत इसके बाद आसान हो जाता है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसको हम दोस्तों एक बार रफ कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह जो संख्या है आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है और इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यह जो संख्या दी गई है इस संख्या का माध्यिका क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को माध्यिका का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस संख्या को विद इन 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो आप तुरंत देखिए कि यह जो संख्या दी गई है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, क्या बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको मिलेगा यह जो संख्याएं दी गई है क्या दी गई है, बढ़ते क्रम में दी गई हैं। तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में लिखना नहीं है, सीधे क्या करना है, हमें पलक झपकते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लगा देना। यहाँ पे देखिए संख्या कितनी, 4 इधर है और देखिए 4 इधर है। यहाँ पे देखिए यहाँ से 4 इधर काट लेते हैं और इधर से देखिए 2 2 4 4 इधर से काट लें। तो बीच की संख्या जो कितनी, बीच में कितना बचा, 20। 20 जो बचा है यही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कितना आसान था, आप बस विद इन 2 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। माध्यिका में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक बात हमें ध्यान में रखना है, जो नंबर दिया गया है क्या वह बढ़ते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीधे बीच की संख्या हम निकालेंगे बस, और इसमें कुछ नहीं करना। और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है और इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका माध्यिका हमें निकालना है, इस क्वेश्चन का हमें माध्यिका निकालना है। और अब हम माध्यिका को कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझा दिया गया
और उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उसी कंसेप्ट पे। कंसेप्ट दोस्तों माध्यिका का सेम है, सभी कंसेप्ट मतलब सभी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यह तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें माध्यिका निकालना है। तो मैंने बताया जब भी आपके सामने माध्यिका के क्वेश्चन आए हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो संख्या दी गई है क्या यह बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो आप अब यहाँ पर आप देखिए यह जो संख्या क्या बढ़ते क्रम है, यहाँ पे 35,000 से जब जाएंगे 27,000 पे, तो यहाँ पे देखिए 35,000 से 27,000 छोटा है, तो यानी जो संख्या है यहाँ से आपको पता चलेगा यह बढ़ते क्रम में नहीं दिया गया है। तो जब यह बढ़ते क्रम में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को छोटे से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो हम इसको छोटे से बड़े क्रम में लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे देखिए 27,000 है, 27,000 हो जाएगा। और इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 27,500 हो जाएगा। और इससे 27,500 से बड़ी संख्या कौन सी है, 27,500 से बड़ी संख्या जो हो जाएगी वह 31,000 हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। और 31,000 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 35,000 हो जाएगा। और इसके बाद 35,000 से बड़ी जो संख्या हो जाएगी वह 38,000 हो जाएगी। और इसके बाद 38,000 से बड़ी जो संख्या हो जाएगी वह 40,000 हो जाएगी। यह दोस्तों संख्या है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मैंने सभी संख्याओं को एक बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब दोस्तों इसका माध्यिका निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने क्या बताया था, जब हम संख्या को छोटे से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे उसके बाद माध्यिका क्या, बीच की जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए ये जो संख्या है इस संख्या क्या बीच की कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए जो संख्या दिया गया है इसका बीच की संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे देखिए 2 इधर है, 2 इधर 4, यानी 2 6, कुल मिलाकर 6 संख्या है। तो यहाँ पे 2 इधर काट लेंगे, अब 2 इधर काट लेंगे, बीच में कौन सी संख्या बचती है, 35,000 और 31,000, 2 संख्याएं बच जाती है। तो इसका जो माध्यिका होगा 31,000 और 35,000 के बीच में जो संख्या होगी वही क्या होगा, माध्यिका होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 31,000 प्लस 35,000 दोनों को जोड़ लेंगे, 2 संख्या है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 5 1 6 और यह 3 3 6, तो यह आ जाएगा 66,000 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा, इसकी माध्यिका आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को माध्यिका से संबंधित 3 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से माध्यिका के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माध्यिका का जब भी पूछा जाएगा तो माध्यिका से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे माध्यिका से। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को माध्य और माध्यिका को 2 कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। माध्य का मैंने पिछली वाली वीडियो में कंसेप्ट को क्लियर किया था और इस वीडियो में मैंने माध्यिका को क्लियर कर दिया। अब हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं, बहुलक। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं बहुलक क्या होता है और बहुलक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुलक का नाम से ही पता चला आता है बहुलक का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे देखिए बहुलक का हो जाएगा, बहु आ रहा पहले में, इससे हो जाएगा बहुत, मतलब जो संख्या आपको दी रहेगी उसमें पूछेगा बहुलक कौन सा होगा। बहुलक का मतलब बहुत हो जाएगा, मतलब जो संख्या आपको दी रहेगी उसमें हमें निकालना है कि कौन सी संख्या जो है बहुत बार आया है। जो संख्या बहुत बार आई होगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। तो जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे संख्या दी है 10 10 10 और संख्या दिया है नेक्स्ट 11 दिया है 11 और दिया 15 दिया है 15 दिया है 15 दिया है और नेक्स्ट संख्या दिया है 17 दिया है 17 दिया है और दिया है 2 दिया है 2 दिया है 2 दिया है और दिया है और 2 दिया। अब दोस्तों इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देकर पूछ लेता है कि इसमें बहुलक कौन सी संख्या है। तो बहुलक का मतलब जो संख्या बहुत बार आएगी वही क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखिए इस सीरीज में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 10 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 11 2 बार आया, 15 3 बार आया, 17 2 बार आया। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 2 यहाँ पे सबसे अधिक बार आया है तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक क्या आ जाएगा, 2। बहुत ही आसान। बहुलक सिर्फ हमें नाम से पता चलता है, बहुलक मतलब बहुत, यानी जो संख्या बहुत बार आएगी वही क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगा। बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह भी समझ आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है और माध्यिका के संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुलक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक यहीं भी पढ़ लेते हैं, प्रास। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि प्रास क्या होता है और प्रास से में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रास से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रास का इंग्लिश में बोलते हैं रेंज और प्रास का फार्मूला होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। बहुत ही इजी है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम।
आपको संख्याएं दी जाएगी और उसमें पूछेगा इस संख्या का जो प्रास क्या होगा। तो प्रास निकालने का मतलब जो सीरीज रहेगा उस सीरीज में कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी संख्या, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, प्रास। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो संख्याएं दी गई है इसका प्रास क्या होगा। प्रास क्या होगा, तो प्रास मैंने बताया है, प्रास जो होगा अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब देखिए इस सीरीज में कौन सी संख्या मतलब सबसे अधिकतम मतलब मैक्सिमम है, तो मतलब कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, अधिकतम। सबसे अधिक संख्या कौन सी है, 10 सबसे अधिक यानी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर 10 हम लिख लेंगे, मैक्सिमम है, सबसे बड़ी है। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो 2 सबसे छोटी, -2 कर लेंगे और इसको घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 8 क्या आ जाएगा, इसका प्रास आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रास से, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। यह फार्मूला होता है प्रास का, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो सीरीज दिया रहेगा उसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और उस सीरीज में कौन सी संख्या सबसे छोटी है, दोनों का डिफरेंस डिफरेंस करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रास। बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 3 टॉपिक को कंप्लीट किया, माध्यिका, बहुलक, प्रास। और दोस्तों आप लोगों का 4 टॉपिक जो है यूपी लेखपाल की व्यू से कंप्लीट हो गया, माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रास। अब दोस्तों हम इसके नेक्स्ट वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक से तीनों का जो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तीनों का रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे संबंधित हम क्वेश्चन को बताएंगे कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।